9 ग्रहों में रहस्यों का राजा राहु को माना गया, लेकिन राहु के साथ साथ चलने वाला ग्रह, राहु से ठीक 180 डिग्री पे रहने वाला ग्रह केतु ग्रह रहस्यों में राहु से भी 4 कदम आगे ही है। रहस्यमयी केतु अधिक है, जितना अपन राहु को मानते हैं उससे कई हद तक ज़्यादा ही सही। कुछ दिन पहले 18 मई को राहु केतु ने बदलाव किया। राहु पे कई सारी वीडियोस आपने देखी, मैंने भी बनाई और कई लोगों ने राहु पे आपको प्रोग्राम ला करके दिया, लेकिन केतु के बारे में हर कोई बात नहीं करता। आपको बहुत कम आर्टिकल्स मिलेंगे केतु के बारे में भी, क्योंकि केतु रहस्यों से जुड़ा है, इसको समझना मुश्किल है, या कहूँ मुश्किल से भी 2 कदम आगे है। इस वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं कि केतु क्या प्रभाव देगा, या इसको ऐसे समझे इसके बुरे प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात केतु ग्रह की है और कन्या राशि के लिए केतु क्या प्रभाव लेकर के आएगा। कन्या राशि वाले भली भांति जानते हैं केतु के प्रभाव, क्योंकि केतु कन्या राशि में ही था, पिछले 1.5 साल से कन्या राशि में ही था, और कन्या राशि वाले जातक खुद बता सकते हैं कि खुद से कितना इसने आपको परेशान किया। आपके ना साढ़े साथी थी, न ढैया थी, ना कोई दूसरा ग्रह परेशान करने वाला था, केवल एक केतु ऐसा ग्रह आपके चल रहा था। खुद की राशि कन्या राशि में होना ही आपको खुद से समस्याएं दे रहा था। चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हुई भी आपको महसूस हो रही थी, लेकिन आत्मसंतुष्टि ना होना, खुद से ही विमुख हो जाना, ये केतु के प्रभाव थे। अब यह केतु बदल करके आपके 12वें भाव में चला गया। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। इसके प्रभाव भी हमेशा आपको उल्टे ही देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी ग्रह 0 डिग्री से जब शुरुआत करता है, जनरली क्या होता है, 0 डिग्री से शुरुआत करके कोई भी ग्रह 1 डिग्री की तरफ चलता है, लेकिन ये राहु और केतु क्या है, ये उल्टे चलने वाले ग्रह हैं। ये उल्टे चलते हैं, 29 की तरफ जाते हैं, घटते क्रम की तरफ। तो यहाँ पे अपने को सीधा सा समझ में आता है राहु केतु के प्रभाव भी उसी हिसाब से आएंगे। केतु 12वें भाव में, जैसे राहु के लिए कहा जाता है 3रा भाव बहुत अच्छा है, 6ठा भाव बहुत अच्छा है, 10वां बहुत अच्छा है, 11वां बहुत अच्छा है, या कुछ मामलों में 4था भाव भी राहु के लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से 12वां भाव जो है, 12वें भाव में जब भी केतु जाता है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब 12वें भाव को थोड़ा सा अपन समझें। 12वां भाव या 12वें भाव में केतु के प्रभाव होते हैं हिसाब किताब का आपको, क्योंकि केतु क्या है, केतु विमुख करने का ग्रह है, मुक्ति का कारक है, यह मोक्ष का कारक है, विरक्ति का कारक है, अलगाववाद भी है, और आपको सेपरेट भी करता है। चीज़ों को त्याग देना या चीज़ों को भूल तक जाना, त्याग करके भूल तक जाना भी केतु का ही प्रभाव है। अब केतु जब 12वें भाव में जाएगा तो यहाँ के जो बुरे प्रभाव हैं उनको छोड़ देगा। 12वें भाव के प्रभाव अमूमन अच्छे नहीं माने जाते। 12वें भाव के प्रभाव क्या होते हैं? 12वें भाव को आप देखोगे तो कहीं दूर चले जाना, जहाँ आप अभी हैं वहाँ से दूर चले जाना, मन का उठ जाना, जहाँ भी आपका मन लगता है, जहाँ जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे मन उठ जाना, ये 12वां भाव है। 12वां भाव न्याय का भी है, 12वां भाव इल्ज़ामात का भी है, किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस का भी है। कई बार यहाँ से जेल तक की यात्राएं भी देखी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे केतु जैसा सेपरेट करने वाला ग्रह, अलगाव वाला ग्रह चला जाएगा तो आपको इन सभी बुरे प्रभावों से निजात दिलाएगा। 12वां भाव यहाँ पे आप देखें, हॉस्पिटल में होने वाले खर्च, अचानक हॉस्पिटल में किसी प्रकार का खर्च आ गया, या हॉस्पिटल में बीमारी अचानक से आ जाना, अचानक कोई भी इवेंट होते हैं, 8वां और 12वां भाव देते हैं अपने को अचानक से जो भी चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे केतु है तो आपको अचानक से होने वाले प्रभाव में शांति दिलाएगा। यात्राएं होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। यहाँ से
या कहें कि बहुत परेशान करने वाली यात्राएं आपको यह केतु नहीं कराएगा। यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है कि 12वें भाव के प्रभाव उतने बुरे नहीं हैं। अपने को यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि कोई भी ग्रह है उसके पास में दृष्टियाँ हैं और उस दृष्टियों के प्रभाव भी वैसे ही होते हैं। राहु, केतु और बृहस्पति, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में एक समान दृष्टियाँ मिलती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है जो एक समान है, मीन्स देखते एक जैसे हैं लेकिन प्रभाव तो अलग ही होंगे क्योंकि ये ग्रह भी अलग है। अब यहाँ से देखें अपन चौथे भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है केतु के। यहीं पे ठीक इसी समय बृहस्पति की भी दृष्टि होगी और बृहस्पति आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए वृद्धियों का देवता है, या कहूँ कि आपके लिए मित्र ग्रह है। मित्र ग्रह होने की वजह से यह प्रभाव भी बुरे नहीं लेकर के आएगा। तो यहाँ पे तो कम से कम जब तक बृहस्पति की दृष्टि है तो भौतिक सुखों में वृद्धि है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर हो सकता है उसका यूज आप लें ना लें, लेकिन भौतिक सुखों की वृद्धि कन्या राशि वाले जातकों को समझ में आती है। भौतिक सुख कौन से? वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इस टाइप के ऑर्नामेंट्स, इस टाइप के कोई प्रभाव यहाँ पे अपने को बहुत क्लियर समझ में आते हैं कि आप खरीद लें लेकिन यूज ना लें, वो केतु का प्रभाव है। लेकिन खरीद लेना, ये प्रभाव सीधा सीधा बृहस्पति का प्रभाव है। अब यहीं से अपन देखें, मैं बात करूं 9वीं दृष्टि की, क्योंकि 7वीं दृष्टि में राहु बैठा और राहु के लिए मैंने पहले ही बना दिया, एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, वो देखोगे बहुत क्लियर समझ में आएगा कि कैसे आप राहु के प्रभाव और अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि केतु से ज़्यादा राहु प्रभावी है, अच्छा है, आपको रिजल्ट अच्छे देने वाला है। अब यहाँ से मैं बात करूँ केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह गई अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे केतु की दृष्टि, मैंने कहा रहस्यों का ग्रह है और 8वां भाव ही आपके जीवन के रहस्य है। सडन इवेंट्स होना 12वां भाव भी दर्शाता है, 8वां भाव भी दर्शाता है। धर्म की हानि 8वां भाव दर्शाता है। आपका ससुराल पक्ष 8वां भाव दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको अलगाववाद देखने को मिलेगा। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं उनकी रिसर्च बढ़ जाएगी, उनका काम बढ़ जाएगा। जो भी रिसर्च से जुड़े हैं, जिनको भी अपने काम करने से पहले, कार्य करने से पहले रिसर्च करना पड़ता है, उनके लिए यह समय बहुत अधिक मेहनत भरा हो जाएगा। तो ये प्रभाव अपने को देखने को यहाँ पे अष्टम भाव से भी मिलेंगे। क्योंकि धर्म का खुद अगर कहें ना कि धार्मिक ग्रह कौन है, धार्मिक ग्रहों में बृहस्पति और केतु ग्रह होते हैं। तो धार्मिक ग्रह केतु की खुद की दृष्टि यहाँ पे है, इस वजह से आपको धर्म से विमुख तो नहीं करवाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना प्रभाव जरूर है कि आपको रिसर्च से जरूर जोड़ देगा। रहस्य आपके जीवन में बनते चले जाएंगे। तो बड़े बड़े रहस्य आने हैं इस समय में। तो ये प्रभाव मैंने आपको बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ छूटा भी है। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उपाय क्या करना चाहिए केतु के लिए? किसी भी प्रकार की प्रकृति की सेवा की जाए तो अच्छा है, बीमारों की सेवा की जाए। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा गरीबों की सेवा, मैं कह रहा हूँ बीमारों की सेवा की जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये बीमार चाहे आपके कोई परिवार का हो, घर का हो, मोहल्ले का हो, कोई भी हो, सेवा करनी चाहिए बीमारों की। तो आपको अच्छे प्रभाव यह केतु देता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो में इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।